नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करने की आदत होती है और बहुत जल्दी अपने थॉट्स पर एक्शन लेना, अपने किसी भी तरह से सोचे गए काम को इमीडिएटली करना, ये आदत में देखने को मिलता है। इसीलिए ये थोड़ा इम्पेशेंट, इम्पल्सिव व्यक्तित्व में ला देता है। जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होती है तो आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन करते अंततः अपने मन की हैं। थोड़ा मनमोजी, जिद्दी अथवा अपने अनुसार काम करने की आदत या चाहत को बढ़ावा देता है। इसीलिए इस कंडीशन में राय भले ही सबकी ले सकते हैं, बात सबकी सुन सकते हैं, लेकिन खुद के अकॉर्डिंगली उन सभी जानकारियों को या सजेशंस को ऑर्गेनाइज करके काम करने की आदत आपके अंदर रहेगी। अपनी खुद की बुद्धि हर तरह के काम में, हर तरह की बात में लगाने की आदत को ये दर्शाता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक कभी भी बंधनों के बंदिशों में नहीं रहते, किसी के अंडर में या किसी से दब करके रहने की योग्यता नहीं देता है। इसीलिए आप जैसे जातक इंडिपेंडेंटली और अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना, प्लानिंग करना, काम करना, अपनी क्रिएटिविटी या आर्ट को यूज़ कर काम करने की आदत या चाहत को बढ़ा देता है। तो आप जो रिसर्च सेक्टर में है उसमें ये इस तरीके का इंडिकेशन बहुत हेल्प करता है ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा नए नए तरह की जानकारियाँ लेते रहना और उन सभी जानकारियों को वापस से रीऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी पास्ट में आपने नॉलेज गेन किया है, एक्सपीरियंसेस किया है, बार बार उससे कंपैरिजन करने की आदत को भी ये बढ़ावा देता है। तो आप जैसे जातकों के पास हमेशा पिन पॉइंट आंसर या पिन पॉइंट नॉलेज, ऐसा बात या ऐसी इस तरह की ज्ञान जिससे हर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, वो भी देखने को मिलती है। तो प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा इंडिकेशन ये देता है, खासकर पर्सनल लाइफ में उतने अच्छे इंडिकेशन ये नहीं दे पाता, क्योंकि इस कंडीशन में पार्टनर को जो अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए या कहें पार्टनर के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ये कमज़ोर कर देता है। इसलिए मल्टीपल पार्टनर्स या मल्टीपल रिलेशंस इस कंडीशन में बनते हुए देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाता है। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाते हैं या एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। तो इसे कम्युनिकेशन में, अंडरस्टैंडिंग में या ग्रेसपिंग स्किल्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस कंडीशन के कारण फेस नहीं करना पड़ेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क है नहीं, और जब भी इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है तो ऐसे ज़्यादा रिसर्च में ही जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फिंगर होता है नॉलेज, थर्ड फिंगर होता है आपका आर्ट या क्रिएटिविटी और आपका सेल्फ में डिसीजन या वर्क या एक्ट यानी एक्शन। तो जब दोनों की लेंथ सेम हो जाती है तो हर बात के जड़ तक जाना, डीप थिंकिंग करना, ऑब्जर्वेशन लेवल बहुत इंक्रीज हो जाना, ये कॉम्बिनेशन इस बात को सेटिस्फाइड करता है कि वह सारे काम जिसमें आप अपना बुद्धि, विवेक, ज्ञान, समय एक साथ लगा सकें और साथ ही साथ इंडिपेंडेंटली जिसमें एक्शन ले सकें, वर्क कर सकें, बहुत ज़्यादा टाइम बाउंडेशंस ना हो, उन सभी कामों में इस तरीके का फिंगर बहुत हेल्प करता है एनर्जी फ्लो मेंटेन रखने में। तो आगे चल कर के आप बहुत अच्छे इन्वेंशंस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस अच्छे कर सकते हैं और नए नए तरह की थ्योरी या बातें सामने ला सकते हैं। माइंड लाइन के एंड में अगर बायोफोर्क और स्ट्रॉन्ग होता है आपका भविष्य में, तो आपका बुक भी पब्लिश हो सकता है। इसके बाद में फिंगर पर ही देखें तो सीधी खड़ी रेखाएं हैं, नॉमिनल्स हैं, तो फ्रेंडली नेचर रहता है, बट बहुत कम रिलेशंस को बहुत क्लोज आने देते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी रहेगी, डिसीजंस लेते समय डिफ़िकल्टीज रहेगा। इसलिए दूसरों के गाइडेंस, एडवाइस उस कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको पता है एट द एंड आपको सुनना सबकी है, करना अपने मन की है। तो थोड़ा डाउटफुल पर्सनैलिटी अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए ये बनाएगा। इसके बाद में फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होता है और थंब का साइज़ यहाँ पर आपका नॉर्मल है, शॉर्ट या लॉन्ग नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, अपने नॉलेज को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी ये अच्छी देता है और इस कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, जिसके कारण समय या परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अड़ीग, ज़िद्दी
टाइप का नेचर भी इस कंडीशन में नहीं रहता। इधर पे हम देखेंगे कि यव का साइन बन रहा है और यव का साइन यहाँ पर बन रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 34 के एज में। तो 34 के बाद से आपकी लाइफ में मटेरियलिज्म बहुत आएगा, जैसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट आना, वेल्थ इंक्रीज होना, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ या अपने डिज़ायर के रिगार्डिंग अच्छे होने शुरू होना, पैसों का उपयोग अच्छा होना और पैसा बढ़ना, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फर्स्ट फ्लेंज की कुछ आड़ी रेखाएं हाइपर टेंशन भी दे देती हैं, बट ओवरऑल जो पाम का स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, अपने एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट पीपल के साथ ही कनेक्शन रखना कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ में देगा। इस कंडीशन में आप जैसे जातक इमीडिएट अपने इमोशंस के बिहाव पर रिएक्ट करते हुए डिसीजंस लेते हुए देखने को मिलते हैं। शुक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो प्लेजर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इस कंडीशन में बड़े थॉट्स, बड़े डिज़ायर, बड़े एम्बिशंस देखने को मिलते हैं और आप जैसे जातक कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। लव, केयर, अफेक्शन, सेक्स की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा इस तरीके का शुक्र बढ़ाता है। चंद्र भी डेवलप बहुत अच्छा है, जिसके कारण ये हमेशा आपको ट्रैवलिंग भी कराएगा, नए नए तरह की चीज़ों के प्रति क्यूरियस बनाएगा। रिसर्च सेक्टर में जो लेकर के गया है इसी कारण से, क्योंकि चंद्र जब डेवलप होता है तो हमेशा नए नए या दूसरी चीज़ों के प्रति आकर्षित करता है, जिसके कारण बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अगर एक सलीके का काम करते रहें या एक ही तरह से किसी भी काम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद में आपका जो भाग्य की रेखा है उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। आपका फॉरेन कनेक्शन होने के 100% चांसेस हैं और फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट होने के भी चांसेस आपके 37 के एज में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो पाम का स्ट्रक्चर है ये फायर एलिमेंट का हैंड है और फायर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल या कह सकते हैं कि इमोशंस, फीलिंग्स के प्रति ज़्यादा कंसंट्रेट करवा देता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है इमोशंस, इसलिए बहुत जल्दी इमोशंस किसी से एक्टिव होता है, इसलिए कि किसी से अटैचमेंट भी बहुत जल्दी होना एंड देन किसी बात को लेकर के डिटैचमेंट भी बहुत जल्दी होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन आपके ओवरऑल लाइफ में कभी भी आपको फाइनेंस की, करियर में डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लक लाइन का स्ट्रेंथ अच्छा है, सन लाइन भी आपकी ठीक जा रही है, तो ये आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल या ग्रोथ में लेकर के जाएगा। जुपिटर माउंट की बात करें तो जुपिटर माउंट जब भी साइड से थोड़ा दबता है, जैसे बीच से, नीचे से या साइड से, तो फैमिली से दूर रहने की योग निर्मित करता है। और दूसरी बात कि जब यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन हो और उसको कोई रेखा काट के जाए तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दूसरों के कारण अपने लाइफ में अपने डिज़ायर या एम्बिशंस के रिगार्डिंग करते हुए पाए जाते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी रिप्रेजेंट कर देता है, क्योंकि पार्टनर जब मिलते हैं या पार्टनर का जब सपोर्ट मिलता है तो और ज़्यादा प्रगति होती है। और जिस भी तरह की आड़ी रेखाएं हैं ये धार्मिक, आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाता है और एक ही तरह के काम से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करने की कैपेबिलिटी भी दे देता है। तो ये जुपिटर आपको नॉलेज, रिसोर्सेज, सक्सेसफुल फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ की तरफ इशारा कर रहा है। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी या सक्सेस थोड़ा देरी से मिलता है, लेकिन ओवरऑल फैमिली लाइफ में जो पीस या हैप्पीनेस है वो इंक्रीज इस तरह की आड़ी रेखाएं कराती हैं। सैटर्न माउंट की स्थिति को देखें तो कोई बहुत खराबी या परेशानी नहीं है। आपका जो सैटर्न माउंट है उसकी सैटर्न की खुद की भी लाइन है आपके पाम में, और जब इस तरह की लाइन होती है तो इस कंडीशन में ट्रस्ट वर्थी बना देता है। तो आप जैसे जातक अपने जीवन में अन्याय नहीं करते हैं, न्याय का साथ देते हैं, झूठ फरेबी से दूर देखने को मिलते हैं और हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में होते हैं। इसीलिए इसको अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, जो इंडिकेट करता है कि आपके पास हमेशा पैसा रहेगा। सेविंग रहे ना रहे उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन हमेशा पैसा आते रहने की कैपेबिलिटी है और एक से ज़्यादा माध्यम से भी आने की कैपेबिलिटी इस तरीके का त्रिशूल इंडिकेट कर रहा है। अपने काम से जब संतुष्टि, खुशी मिलती है, जब नाम सम्मान मिलता है, जब वेल्थ इंक्रीज होता है, तो इस तरीके का त्रिशूल क्रिएट हो जाता है। अभी आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर हम आपके लक लाइन से स्टार्ट करते, तो लक लाइन के स्टार्टिंग में ही फिश सिंबल जैसा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया है। फिश सिंबल सबसे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन माना जाता है पाम में, और ये कहीं भी हो अपने अच्छे रिजल्ट्स ही देता है। तो जैसे ये केतु और चंद्र के बीच में आ रहा है, तो केतु आपके पितृ पूर्वज फैमिली का कारक हो गया, चंद्र आपके बाहरी दुनिया लोगों का कारक हो गया। तो आपका जो भाग्य उदय है वो आपके जन्म के साथ ही हुआ है। आपके जन्म लेते ही घर परिवार में प्रगति, तरक्की, उन्नति होना या बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होना या काम बनने लगना, और जन्म स्थान से दूर
प्रगति होना, रसना बसना या अपना काम को इस्टेब्लिश करना, ये दोनों कॉम्बिनेशन इस तरीके का फिश देता है। फिश सिंबल केतु या चंद्र कहीं भी हो, इस कंडीशन में हमेशा ट्रैवलिंग से लाभ मिलता है। कभी भी अपने पितृ पूर्वज या फैमिली के रिगार्डिंग आप कोई भी एक्शन लेते हैं, उनको खुश करते हैं या डोनेशंस उनके नाम से भी अगर करते हैं, तो लाइफ में सडन प्रोग्रेस या ग्रोथ या लक क्रिएट होता है। इस तरीके का फिश सिंबल देश दुनिया का भ्रमण अच्छा कराता है। इसलिए बहुत सारे जो लोग वर्ल्ड ट्रैवल किए हैं या मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे कंट्रीज विजिट किए हैं, उनके भी पाम में ऐसे कॉम्बिनेशन पाए गए हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ट्रैवलिंग्स के थ्रू लाभ ही देगा। ट्रैवलिंग के दौरान या ट्रैवलिंग के बाद में गुड न्यूज़ हमेशा मिलते रहना या कोई ना कोई पॉजिटिव इवेंट हो जाना, ये चीज़ को भी ये कन्फर्मेशन देता है। जब इसमें से मरकरी लाइन इस तरीके से निकलती है, तो जब मरकरी लाइन निकलती है तब ऐसे जातक नए तरह के स्किल्स या लर्निंग के ऊपर काम करते हैं। तो एक से ज़्यादा लर्निंग या स्किल्स आपके अंदर रहेगी, और इसी कारण से भी हमको जुपिटर या सैटर्न पे दिखा कि आप एक से ज़्यादा माध्यम से पैसे भी कमाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह की जो मरकरी लाइन है, ये अच्छी उन सब विषयों को लेकर के मानी जाती है जब आप जैसे जातक हमेशा नई नई चीज़ करना चाहें, सीखना चाहें या अपने काम में फ्लक्चुएशन या चेंजेस करना चाहें। लेकिन इन सब तरह की रेखाओं में प्रॉब्लम ये रहती है कि नॉलेज बहुत हो जाता है, स्किल्स भी एक से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अब जैसे यहाँ पर ये जो लक लाइन आपकी निकल रही है, ये निकलना शुरू की है 17, 20, 24, 27, 31। तो इन सभी एजेस में नए तरह की स्किल्स, लर्निंग या नए तरह का लाइफ में किसी भी काम का शुरुआत को ये दर्शा रहा है। वह सभी काम जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ या अर्निंग को हेल्प कर सकें, आपके नॉलेज को बढ़ा सकें, आपके अंदर स्पेशलाइजेशन किसी भी काम को लेकर के क्रिएट कर सके, ये सब इन सारे पीरियड्स में आपके जीवन में होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है वो सीधे के सीधे सूर्य की तरफ शिफ्ट हुई, जो कि आपको आपके करियर में पूर्णतः स्टेबिलिटी 35 के एज में देता दिखाई दे रहा है, और इवन ग्रोथ, प्रमोशन और प्रोमिनेंट स्टेबिलिटी ही करियर में ये देता है। और दूसरी जो लक लाइन आई है वो मून की तरफ से आई है। मून लक लाइन फॉरेन कनेक्शन देता है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, ग्रोथ, सक्सेस, बाहरी दुनिया से मिलने वाले लाभ और स्पाउस से मिलने वाले लक को भी रिप्रेजेंट करता है, और मन के द्वारा किए गए काम को भी या मन चाह परिणाम पाने की योग को भी रिप्रेजेंट करता है, जो 27 के एज से अपने अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अब ये जो लक लाइन है ये दोनों के दोनों मर्ज हो गए यहाँ पर। ये समय है आपके जीवन का 35 के बाद में आपको आपके पार्टनर से भी और अपने खुद के काम से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और आपके जो पार्टनर है वो भी अर्निंग करते हुए देखने को मिलेंगे, यानी प्रोफेशनली एक्टिव रहेंगे। इसके बाद में 38 के एज में और अगेन 39 एंड 40 के मिड में भी आपके ऑफशूट सूर्य की तरफ जा रहे हैं, जो कन्फर्मेशन देते हैं कि आपको किसी तरह का रिवॉर्ड, अवार्ड या नेम फेम मिलेगा। इस पीरियड में किसी भी तरह का अचीवमेंट आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है वो हल्का सा इधर पे ब्रेक ली, और बारीकी से अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लक लाइन यहाँ माइंड लाइन पे ब्रेक ले रही है, और इसके बाद में माइंड लाइन से एक अनदर लाइन जनरेट हुई है यहाँ तक, आपकी हार्ट लाइन तक। तो ये जो समय रहेगा आपके जीवन का, ये रहेगा 42 और 43 के मिड का। यहाँ से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 51 के एज तक आप कंटिन्यूस अर्निंग, ग्रोथ या एक ही फील्ड में वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। तो गोल्डन पीरियड हम इसको भी नहीं कहेंगे। गोल्डन पीरियड आपका एक्चुअल में 35 से ही आ रहा है लाइफ में, क्योंकि उसमें दो लक लाइन मर्ज हो रही है। तो अपने मेहनत और दूसरों के सपोर्ट से प्रगति होना या दूसरों का बहुत भयंकर सपोर्ट मिलना, उसको भी ये इंडिकेट कर रहा है। और हार्ट लाइन पे जब लक लाइन रुकती है तो जीवन में ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ होता है लेकिन संतुष्टि नहीं होता। तो आपको हमेशा फाइट अपने सेटिस्फेक्शंस के रिगार्डिंग करना पड़ेगा। एक्चुअल में आपका जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा ही डेवलप है, और शुक्र डेवलप जब होता है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए कभी भी एक पार्टनर से या एक काम से या एक डिज़ायर से सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे जैसे काम होता जाएगा डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में गलत संगत, आदत लोगों से दूर रहना चाहिए, और कई मरतबा तो अपने प्लेजर या डिज़ायर पे थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपको किसी भी तरह का ऐसा शुक्र एडिक्शन भी दे सकता है। बट अगर हम लक लाइन की रिगार्डिंग बात करें तो इस लक लाइन में कहीं भी ऐसी कोई कमी नहीं है जो आपको इंडिकेट करे कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपका करियर डिस्टर्ब रहेगा या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ आएगी। ये डेफिनेटली है कि आपकी लर्निंग या हमेशा काम करने के सलीके या तरीके में चेंजेस होता रहा है, होता रहेगा, लेकिन आपका
लक जो है हर तरह के काम में आपको सपोर्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि आपको आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब आप खुद के डिसीज़न या खुद के तरह के किसी भी तरह के काम से लाभ प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए इस कंडीशन में दूसरों का एडवाइस सजेशंस जिन सभी कामों में नहीं लेंगे, खुद के मन से करेंगे, उन सब से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जब डबल लक लाइन एक्टिव होती है तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग तो दे ही रही है, लेकिन ये दर्शा रही है कि दो माध्यम से ए से जा तक नाम कमाते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, या दो तरीके का काम एक ही समय पर कर रहे होते हैं। तो ये समय आपके जीवन में 41 की एज में आएगा, जिसमें आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या फर्म्स या बड़े लेवल का वर्क देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ जो बात की गई थी सैटर्न की लाइन, तो ये है एक सैटर्न की लाइन और एक यहाँ से भी निकली है सैटर्न की लाइन। सैटर्न की लाइन वो रेखा होती है जो व्यक्ति के लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटी लाती है, ताकि आपको जो भी कुछ चाहिए उसके रिगार्डिंग चीज़ें आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जाएं। यहाँ पर जब भी बायफोर्क होता है तो ऐसे जातकों के ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसके कारण खर्चे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में आपके पास बहुत सारे लोग सपोर्ट किसी भी तरह से मांगने के लिए आएंगे, और अगर आप उनका सपोर्ट करते हैं तो उससे भी आपको एट द एंड सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर बायफोर्क का साइन बहुत अच्छा माना गया है ओल्ड एज के लिए भी, फाइनेंस के लिए भी, ओवरऑल लक के लिए भी, और एट द एंड लाइफ में सेटिस्फाइड या पीस हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए भी। तो लक लाइन में अगेन किसी तरह का कोई कमी नहीं है, इसलिए आपका भाग्य अच्छा है। इसके बाद में जो सेपरेट इस तरह की आप लाइन देख रहे हैं, ये सब नए नए अपॉर्चुनिटीज़, टेम्परेरी अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी लाइफ में 35 के बाद से आता रहेगा। सूर्य की रेखा के बारे में बात करें तो जो यहाँ पर बताया गया कि आपकी सूर्य की रेखा भी अच्छी है, वो ये रेखा जो जा रही है ये बहुत अच्छी है। सूर्य की रेखा अगर यही लंबी होकर यहाँ तक पहुँच गई तो आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल का नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ये रिवॉर्ड अवार्ड मिल सकता है। जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा प्रारंभ होती है तो आप जैसे जहाँ तक जितना सोचे हुए रहते हैं कि इतना मुझे नाम मिल जाए, इस तरीके का रिवॉर्ड अवार्ड या इस तरीके का पद मिल जाए, उससे ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि आपकी मानसिक योग्यता उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको ये दर्शा रहा है। और सूर्य रेखा में ब्रेक तभी आता है जब हमारा विज़न क्लियर ना हो, जब हमारा लाइफ में डाइवर्जन बहुत ज़्यादा हो। तो जो मल्टीटास्किंग नेचर है उस कारण से आपकी सूर्य रेखा थोड़ी सी वीक पड़ रही है, क्योंकि आपको हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है, हर तरह का काम करना है। तो ये सूर्य रेखा आपको सफलता दे देगी, आपको पैसा भी दे देगी, करियर में भी पोजीशन दे देगी, लेकिन करियर स्टेबिलिटी या प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट या किसी काम से मिलने वाले पहचान ये देरी से आपको देगा। अब जैसे सूर्य की रेखा पे या सूर्य के क्षेत्र पे हमको क्रॉस का साइन दिख रहा है। क्रॉस का साइन इस बात को कंफर्म करता है कि आप कभी भी करियर से या अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा प्रतीत होता रहेगा कि आप अंडररेटेड काम कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है। और इस कंडीशन में सूर्य पर जब क्रॉस हो तो करियर में अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी देता ही है। कई मरतबा तो बहुत सारे मेहनत या काम करने के बाद भी जिस चीज़ का आप हकदार हैं वो भी नहीं मिलता, या कह सकते हैं क्रेडिट नहीं मिलता। तो सन के ऊपर क्रॉस होना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये डिफेम देता है। सिर्फ करियर में ही नहीं, व्यक्तित्व पर भी थोड़ा सवाल उठा देता है, कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा देता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रख करके चलना है कि आप भले ही किसी भी तरह की आदत में लीन रहें, अभी नहीं या आगे भी किसी भी तरह का काम करें, लेकिन आप कभी भी अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में मर्ज नहीं होने दें, या पर्सनल लाइफ के मैटर को प्रोफेशनल लाइफ में आने ही ना दें। तो आपको इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, अपने प्लेजर को और अपने दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, दोनों को सेपरेट टाइम देना है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस का साइन है वो अपने नेगेटिव रिजल्ट फिर आपको नहीं देगा। अदरवाइज इस कंडीशन में कैरेक्टर के कारण या एक तरीके से मनी मैनिपुलेशंस के कारण या किसी गलत व्यक्ति का सपोर्ट करने के कारण भी नाम खराब हो सकता है। इसके बाद में सूर्य के एंड में भी बायफोर्क बन गया तो ये व्यक्ति को रईस बनाता है, जो जहाँ तक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या पैसा दे करके ही अधिकतर काम कराते हैं, अपने अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखते हैं या नौकर चाकर रखते हैं, तो भी बायफोर्क का साइन सूर्य के ऊपर आता है। तो ये कन्फर्मेशन देता है कि आलिशान घर तो रहेगा ही, तमाम तरह की सुख सुविधाएं भी रहेंगी, खूब खर्चों के बावजूद भी वेल्थ की कमी आपको नहीं आएगी। और ये सब कब से अपने अच्छे इंडिकेशन दे रहे हैं? 35 की एज से, क्योंकि उस समय आपका भाग्य मजबूत हो रहा है या भाग्य उदय हो रहा है। सूर्य पे जब भी क्रॉस होता है तो हमेशा ये फियर भी रहता है कि कहीं नाम खराब ना हो जाए, कोई चीट ना कर जाए, कोई फ्रॉड ना कर जाए। और इस कंडीशन में
जो मेन लाइफ के एथिक्स या वैल्यूज़ हैं उस पर ध्यान नहीं होते हुए दूसरी अननेसेसरी चीज़ों के प्रति ध्यान हमारा चल जाता है। तो सन रेमेडी आपको यहाँ पर कर लेना चाहिए ताकि जो फ्यूचर में जो डिफेम हो सकता है वो कहीं ना कहीं ना हो सके, उसके इंडिकेशन अच्छे हमारे जीवन में हो जाएं। अब जैसे मरकरी के ही ऊपर हम देख लें तो मरकरी माउंट थोड़ा दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में बहुत सारी बातें कह नहीं पाते या हाइड कर लेते हैं। और दूसरी बात, जब इधर पे प्रोग्रेस लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस और उसको रेखा काट के जाए तो पार्टनर से फ्रॉड या चीटिंग होता ही है पैसों को लेकर के। जैसे डिवोर्स होने के चांसेस, और डिवोर्स में बहुत सारा पैसा चल जाना, नाम भी खराब हो जाना। तो यहाँ पर क्या हमको ध्यान रखना है कि कभी भी पैसों का लेन देन रखना ही नहीं है। दूसरा, पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है। तीसरा, इस कंडीशन में अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग या अच्छा रखने के लिए इन्वेस्टमेंट्स पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। और इन्वेस्टमेंट्स किन सारी चीज़ों में, अपने रिसर्च सेक्टर में कर सकते हैं, अपने प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज़ के अतिरिक्त भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में करने से बचना चाहिए, क्रॉस है इसलिए, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में। बाकी इस तरीके का जब क्रॉस हो तो अपने बात, आप क्या बात कह रहे हैं उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं, और बहुत सारे गलत चीज़ कहने के कारण भी रिलेशन डिस्टर्ब हो सकती है या फिर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। कहीं पर भी साइन करने से बचना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग है या एक तरीके से कम्युनिकेशंस हैं, उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से चीट या फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। तो बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना और थोड़ा जोली टाइप का नेचर यह देता है। हार्ट लाइन के बीच में जब ब्रेक होती है तो ये हार्ट में या हेल्थ में सुधार को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक स्ट्रेस के बाद में सुधार होता है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में 50 के बाद में किसी तरह की सर्जरी, ब्लॉकेज होने की संभावना यह दिखा रहा है। इसके बाद में जो हार्ट लाइन है वो आपकी सीधे सैटर्न पे रुका हुआ है, जो आपको बेसिकली प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण थोड़ा सा सीक्रेटिव या हिडन पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता रहेगा। तो मेन कंसर्न ऑफ लाइफ आपका कहीं ना कहीं खुद को लेकर के या पैसों को लेकर के थोड़ा एक्टिव रहने वाला है। इस कंडीशन में सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। यहाँ पर एक शाखा इसी में से निकलते हुए आपकी माइंड और हार्ट लाइन को पूरी मर्ज हो गई है। और जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो ये व्यक्ति के अंदर कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को अच्छा बिल्ड कर देता है। तो कैलकुलेशंस हर तरह से बहुत अच्छे कर पाते हैं, और इसीलिए इस कंडीशन में जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करें, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें, उतना ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ को ये हेल्प करता है, ग्रोथ में लाता है। लेकिन वही जो फैमिली या मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस या एक तरीके से नीरसता, उसको ये थोड़ा बढ़ा देता है। जब भी माइंड लाइन एक तरीके से बिल्कुल क्लियर कट निकलती है तो आप जैसे जातकों का लाइफ के प्रति जो थिंकिंग रहता है या पैटर्न रहता है सोचने का, वो एक समान ही रहता है। अब जैसे ये माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है तो ये माइंड लाइन आपको बार बार ये फोकस करवाएगी कि आप जो मेन जड़ की बात है वो करिए, मेन जो जड़ का काम है वो करिए और मेन जड़ तक पहुंचिए। तो इसीलिए इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली एक्शन या डिसीजंस ले लेना या उनमें परिवर्तन कर देना, ये इस माइंड लाइन की खूबी है। ये माइंड लाइन हमेशा आपको फोकस रखेगी सॉल्यूशन के ऊपर में, इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग आपसे नहीं होगी। बट रिसर्च सेक्टर में ये माइंड लाइन में अगर बायफोर्क का साइन बना तो बहुत हेल्प करेगा आपको अर्निंग में भी और रिसर्च में भी और इन्वेंशंस करने में भी। अब जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन यहाँ बन रहा है सूर्य रेखा के द्वारा, ये समय आपके जीवन का 48 का लमसम है। तो ये दर्शा रहा है कि 48 की एज तक आते आते आपकी लाइफ में सब कुछ रहेगा जो आपको मल्टी मिलियनर बना सके, प्रॉपर्टीज, वेल्थ, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सब कुछ, क्योंकि सूर्य रेखा का सपोर्ट आ रहा है ट्रायंगल बनने में। और इसके बाद में अगर माइंड लाइन के ऊपर देखें तो एक ट्रायंगल है जो डिक्लाइन होकर के बन रहा है और ये समय आपके जीवन का करंट का ही चल रहा है 32 से 35 के मिड का। तो अभी 3 साल आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, क्योंकि लोअर जो ट्रायंगल होता है ये राहु क्षेत्र के अतिरिक्त आता है और ये नुकसान भी देता है लेकिन फ़ायदा दे करके भी जाता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है इसको नॉर्मली अच्छा नहीं माना गया है पामिस्ट्री में, क्योंकि आपको एक तरीके से वह सारे काम भी करने पड़ते हैं जो रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ हैं।
जो एथिक्स के खिलाफ हैं। जैसे 2 का 4, 4 का 8, ऐसा भी एक तरीके से काम होता है, या एक तरीके से शॉर्टकट किसी भी तरह से अपना करके कोई चीज़ अचीव कर लेना। क्योंकि राहु आपको अपने रिजल्ट्स देगा, बहुत अच्छे देगा, सडन ग्रोथ, सडन सक्सेस, या सडन किसी भी तरह का बहुत भय, एक तरीके से विशाल काय रूप में लाभ देगा। लेकिन उसके लिए आपको मेंटल प्रेशर, एंजाइटीज, डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट से भी लेकर के जाएगा। जिसके अतिरिक्त अभी आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपके अंदर इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत सारी चीज़ें करने का मन होने लगेगा, बेचैनी अंदर में आने लगेगी, और जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव इस कंडीशन में रहेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा आपका दिमाग, बहुत अलग अलग चीज़ें और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। ये चीज़ ख़राब नहीं है, लेकिन इन सब के रिगार्डिंग जो हम एक्शन लेंगे वो डिपेंड करता है कि वो ख़राब है कि अच्छा है। तो इस कंडीशन में मेडिटेट करना, भ्रामरी योगा करना बहुत ज़रूरी, ताकि आप जीरो थॉट्स में आ सके। अदरवाइज़ आप सोने भी जाएंगे तो भी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जिसके कारण नींद भी पूरी नहीं होना और फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होना। तो ये चीज़ें अभी आप करंट सिचुएशन में फेस कर सकेंगे, कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आपकी माइंड लाइन बहुत स्ट्रेट है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, जिसके कारण लाइफ में किसी भी तरह का प्रेशर, ट्रबल या प्रॉब्लम, चाहे लोगों से आए, परिस्थितियों से आए, कहीं से भी आप इजीली उसको हैंडल टेकल अपने खुद के बुद्धि पर कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो मजबूत है। जब भी लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ऐसे जातक अपने लाइफ में हमेशा एफर्ट्स लगाते रहते हैं लाइफ को बेटर करने के लिए, तभी इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो कन्फर्मेशन देता है कि कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन आपका रहेगा। ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है ये 22 और 23 के एज में निकली है। तो इसी पीरियड से जो भी इनिशिएटिव आपने लिया उसमें भी लाभ मिला और उसके बाद मिलता ही गया। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी तक आपके पाम में कोई भी मेजर सपोर्टिव लाइन नहीं है, सिर्फ एक ये आई है और 1-2 अनदर और जनरेट हो रही है। ये समय आपके जीवन का 28 के बाद का ही दिखाई दे रहा है, जिसके बाद में आपको अच्छे रिलेशंस या सपोर्ट मिलना शुरू हुए। इसके बाद में ये जो जितनी भी छोटी छोटी रेखाएं आ रही हैं ये सब वरीस को रिप्रेजेंट करती है, जो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ या प्लेजर या इमीडिएट बिना सोचे समझे एक्शंस लेने के कारण भी आती है। और ये सब अपने प्रोमिनेंट रिजल्ट 34 से लेकर के 37 के बीच में दे रहा है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने से बचना रहेगा, चुस्ती स्फूर्ति में काम करने से बचना रहेगा, दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के कूल कामनेस के साथ काम करना ज़रूरी रहेगा। क्योंकि अभी के समय से या आगे भी आप जो भी इनिशिएटिव लेंगे जैसे 34, 36 में, उन सब में आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ वरीज भी आएगा। तो बस एथिक्स को ध्यान में रखना है, बाकी कोई कमी नहीं है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी जीवन में 34 के बाद से बहुत प्रीमियम होने वाली है, यानी मक्खन जीवन, बहुत स्मूथ लाइफ आपकी चलेगी। और थोड़े बहुत एफर्ट से भी जब लाभ मिल जाता है, हेल्थ अच्छा रहता है, एनर्जीज ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, तो लाइफ लाइन ऐसी ही क्लीन हो जाती है, जो हमको यहाँ पर आपकी 34 के बाद में दिखाई दे रही है, जो लॉन्ग लाइफ को भी रिप्रेजेंट करती है। और जिसमें से छोटे छोटे ब्रांचेस जो निकल रहे हैं बाहर, ये सब भी फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन विजिट या सेटलमेंट को दर्शाता है। और जब इधर पे स्क्वायर का साइन ऐसा बन जाए तो अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप कर पाते हैं बर्थ प्लेस से दूर। मंगल की ये सारी रेखाएं वरीज देती हैं जो अननेसेसरीज होती हैं, और शुक्र की वरी लाइन भी है, लेकिन वो लाइफ लाइन को इतना प्रभावित नहीं कर रही है, तो रिलेशंस के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज आपको आगे चल के नहीं आएगा। मंगल भी ठीक है डेवलप, शुक्र भी डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहता है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी रहते हैं। और शुक्र अच्छा होता है तो यूनिक चॉइसेस रहना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हमेशा काम करना, लग्जरीज कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा रखना, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेगुलर इंक्रीज होते रहना, ये शुक्र आपको देंगे। ये शुक्र आपको लव, केयर, अफेक्शन सब कुछ लाइफ में देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जीज को कहाँ यूटिलाइज करना चाहते हैं। बाकी ये शुक्र तो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, किसी भी चीज़ की कोई कमी आपके पास में नहीं होने देंगे। और केतु की स्थिति में हमने देखा कि फिश जैसा साइन इतना अच्छा बन ही रहा है, और चंद्र भी विकसित बिल्कुल ठीक है। तो सकारात्मक सोच, सकारात्मक रवैया, मानसिकता रख करके आप लगातार प्रगति जीवन में कर सकते हैं। एट द एंड यहाँ पर आपके मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो अच्छा पैसा देता है, समृद्धि देता है, तरक्की देता है और अच्छी सेविंग्स भी देता है। तो इसलिए ओवरऑल आपका लक अच्छा है, लेकिन जिस तरीके का नाम या सम्मान मिलना चाहिए उसकी युति थोड़ी कम यहाँ पर इन दोनों साइंस के कारण दिखाई दे रही है। इस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है। बाकी सारे एस्पेक्ट्स कुल मिलाकर के ठीक है, आपके पाम में बहुत अच्छे हैं।
और लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर पे लगातार आपकी वरीज लाइन आकर के काट रही है। तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक अंदरूनी रूप से चिंता, भय या रेस्टलेसनेस आपके अंदर देखने को बार बार मिल रहा है। कॉन्फिडेंस की, लाइफ के प्रति क्लैरिटी की कमी है, इसी कारण खुद पे डाउट ज़्यादा क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। आपका जितना भी लक है सब बर्थ प्लेस से दूर है, ध्यान रखिएगा। डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी होगी। लक एट द एंड आपका हर चीज़ में साथ देगा, जिसके कारण हर तरह के इश्यूज या प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे। जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से बचिएगा और सन रेमेडी प्रेफर करने से अननेसेसरीली डाउट, फियर, रेस्टलेसनेस जैसी चीज़ें, कॉन्फिडेंस की कमी जैसी चीज़ें भी ख़त्म हो पाएगी। तो जो आपके अंदर की क्वालिटी है वो जब इंक्रीज़ होगी तो उसका यूटिलाइजेशन प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि हर तरफ से बहुत अच्छा हो पाएगा। तो जो सक्सेस हमको 35 के एज में दिख रहा है, 45 के एज में दिख रहा है, वो बहुत जल्दी भी आपके जीवन में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।